हिंदू धर्म में महाकाव्य रामायण का बहुत ही खास स्थान है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म और यात्रा का वर्णन किया गया है। हम में से ज्यादातर लोग रामायण की कहानी जानते हैं, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिनके बारे में लोगों को कम ही पता है। आज हम रामायण से जुड़े ऐसे ही 13 रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हिंदू धर्म में भगवान राम और महाकाव्य रामायण का बहुत ही खास स्थान है। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने की थी, लेकिन कई अन्य संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है। 1. गायत्री मंत्र रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से बना है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाला पहला अक्षर गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया था। महाभारत प्राचीन भारत के 2 प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक के बारे में 25 आश्चर्यजनक तथ्य। 2. राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ भी एक बेटी के पिता थे। श्री राम के माता पिता और भाइयों के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वह 4 भाइयों से बहुत बड़ी थी। कौशल्या उनकी माँ थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार रोमपाद के राजा अंदेश और उनकी रानी वशिनी अयोध्या आए। उनके कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि वे अपनी शांता को उन्हें दे देंगे। ये सुनकर रोमपद और वशिनी बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़े प्यार से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। 3. राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन क्या आप उनके भाइयों के बारे में भी कुछ ऐसे ही तथ्य जानते हैं? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः सुदर्शन चक्र और शंख का अवतार माना जाता है। इन्हें भगवान विष्णु धारण करते हैं। 4. सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि राम का विवाह सीता से एक स्वयंवर के जरिए हुआ था। स्वयंवर में मौजूद सभी राजकुमारों को एक काम पूरा करना था, उसके लिए एक धनुष का इस्तेमाल किया गया था। भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। 5. लक्ष्मण का दूसरा नाम गुडाकेश है। ऐसा माना जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की रक्षा के लिए कभी नहीं सोए, इस कारण उन्हें गुडाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे, तब निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई और लक्ष्मण ने उनसे वरदान मांगा कि उन्हें कभी नींद न आए। निद्रा देवी ने उनसे पूछा कि क्या आपकी जगह कोई और सो सकता है। लक्ष्मण ने सलाह दी कि उनकी पत्नी उर्मिला सो सकती है। ये सुनने के बाद निद्रा देवी ने उर्मिला से इस बारे में पूछा और उर्मिला ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। 6. उस वन का नाम जहां वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता रुके थे। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल जंगल में बिताए थे, लेकिन बहुत कम लोग उस जंगल का नाम जानते होंगे। उस जंगल का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। ये जंगल 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें आज के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय इस जंगल को सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य पड़ा, जहां दंड का अर्थ है दंड देना और अरण्य का अर्थ है वन। 7. वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा की कहानी का उल्लेख नहीं है। पूरी रामायण की कहानी में सबसे दिलचस्प प्रसंग लक्ष्मण रेखा का है, जिसमें लक्ष्मण जंगल में अपनी कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं, लेकिन इस कहानी का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं है। 8. रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में सभी उससे डरते थे क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव में उसकी गहरी आस्था थी। ये बात पक्की है कि रावण एक महान विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा क्यों थी? रावण एक बेहतरीन वीणा वादक था, जिसकी वजह से उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित थी। हालांकि रावण ने इस कला पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे यह वाद्य बजाना पसंद था। 9. कुंभकर्ण को नींद का वरदान इसलिए मिला क्योंकि इंद्र उससे ईर्ष्या करते थे। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत विशाल था और वह बहुत पेटू भी था।
रामायण में उल्लेख है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता था। वह सिर्फ एक दिन उठता था और सिर्फ खाना खाने के लिए और फिर 6 महीने तक सोता था। क्या आप जानते हैं कुंभकर्ण ऐसा क्यों था? एक बार उसने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ की समाप्ति के बाद ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और उससे इच्छा करने को कहा। ये सुनकर इंद्र को डर लगा कि कहीं वह उसकी स्थिति न पूछ ले, इसलिए इंद्र ने सरस्वती से मदद मांगी। सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ गईं और अपनी इच्छा बताते हुए कुंभकर्ण ने इंद्रासन, इंद्र की स्थिति की जगह निंद्रासन, नींद कह दिया। 10. नासा के अनुसार रामायण और एडम्स ब्रिज की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में बताया गया है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय पाने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी करीब 1750,000 साल पुरानी है। हाल ही में नासा ने श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है। 11. रावण जानता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे नीच राक्षस था जिससे हर कोई नफरत करता था। जब रावण के भाइयों को सीता के अपहरण के कारण राम के हमले के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने भाई से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि राम और लक्ष्मण 2 सामान्य मनुष्य हैं तो सीता मेरे पास रहेंगी क्योंकि मैं उन्हें आसानी से हरा दूंगा, और यदि वे भगवान हैं तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। 12. राम ने लक्ष्मण को दंड क्यों दिया? रामायण में उल्लेख है कि श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड क्यों दिया था? ये घटना उस समय की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे और अयोध्या के राजा बने। एक दिन यम देवता श्री राम से मिलने आए और कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आए। चर्चा शुरू करने से पहले उन्होंने भगवान राम से वचन मांगा कि जब तक ये बातचीत खत्म न हो जाए कोई भी इसमें बाधा न डाले, अन्यथा उन्हें उस व्यक्ति को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। राम ने लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त किया ताकि कोई भी बातचीत में बाधा न डाल सके। लक्ष्मण द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। कुछ समय बाद दुर्वासा ऋषि उस स्थान पर आए और लक्ष्मण से राम को उनके आगमन की सूचना देने के लिए कहा। लक्ष्मण ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। इसके बाद ऋषि दुर्वासा उन पर क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि वे पूरी अयोध्या को श्राप दे देंगे। अयोध्या को बचाने के लिए लक्ष्मण ने खुद की बलि देने का फैसला किया। वे भगवान राम को अपने आगमन की सूचना देने के लिए अंदर गए। अब श्री राम असमंजस में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ को याद किया और उनसे दूसरा रास्ता दिखाने को कहा। गुरु वशिष्ठ, आप लक्ष्मण को छोड़ दें तो यह मृत्युदंड देने के समान है। ये सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि वह जीवन भर अपने भाई से दूर नहीं रह सकते। लक्ष्मण ने अपने भाई की बात मानकर मृत्यु को गले लगाने का निर्णय लिया। इसके बाद लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। 13. राम ने सरयू नदी में डूबकर पृथ्वी का त्याग कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि जब सीता धरती में समा गई तो भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर धरती का त्याग कर दिया था। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।